जय हिंद दोस्तों, स्वागत है वे टू स्काई सिलेक्शन अड्डा में। दोस्तों, आपका भी सपना है सरकारी नौकरी करने का, वर्दी पहनने का, तो इस चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज का जो मेरा टॉपिक रहने वाला है, आप यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे हेडक्वार्टर से रिलेटेड होगा, खेल से रिलेटेड होगा, और यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे खेल से, पुस्तक से, रचना, जितने भी आपके टॉप 50 क्वेश्चन में है, मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन रखे हुए हैं। ठीक है, ये आपका पार्ट 2 है। यहाँ पे पार्ट मैंने 1 अपलोड करके रख दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं दिखा है, जाके जल्दी से देख लीजिए, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं न देरी करते हुए। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे, आप पहला सवाल आप देख पाओगे, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लिखा है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे देखो, यूनिसेफ का जो मुख्यालय है आपका कहाँ पे स्थित है। देखिए, ऑप्शन है आपका वाशिंगटन डीसी में, पेरिस में, म्यूनिख में और न्यूयॉर्क में। तो जो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है आप देख पाओगे, यहाँ पे न्यूयॉर्क में है, मतलब यहाँ पे यूएसए में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब देखो यूनिसेफ का स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखें, यहाँ पे 11 दिसंबर 1946 को यहाँ पे यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। जो यूनिसेफ का जो कार्य होता है, यह संगठन जो कार्य करता है, बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और अधिकारियों के लिए ये कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म होता है आप देख पाओगे, यहाँ पे यूनिसेफ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को जानकारी कैसी लग रही है दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, जल्दी से चलिए अब चलते हैं, हम सेकंड नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे जो सेकंड नंबर प्रश्न आप देख पाओगे, यहाँ पे यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। उसमें पूछा था यूनिसेफ का, अब इसमें पूछा आपका यूनेस्को का। ठीक है, अब यूनेस्को का जो मुख्यालय है, देखिए कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी में है, न्यूयॉर्क में है, लंदन में है, पेरिस में है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो यूनेस्को का जो मुख्यालय है आपका स्थित है यहाँ पे पेरिस में। पेरिस कहाँ है आपका, है फ्रांस में है। ठीक है दोस्तों, जो यूनिसेफ का जो इसकी स्थापना हुई थी, यूनिसेफ की जो स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे यूनिसेफ जो कार्य करता है, इसका जो प्रमुख जो कार्य होता है आपका शिक्षा पे, विज्ञान पे, संस्कृति और विश्व धरोहर के संरक्षण को बढ़ावा देने का ये काम करता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा, इसका जो फुल फॉर्म होता है आपको यूनिसेफ का, अगर फुल फॉर्म आप देख पाओगे, ठीक है दोस्तों, तो यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म होता है आपका यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, आप सबको ये जानकारी कैसी लग रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपके कितने क्वेश्चन सही होंगे ये भी जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे तीसरा नंबर जो प्रश्न लिखा हुआ है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है। तो आपका इंटरपोल का जो मुख्यालय है, ये पूछा आपका कहाँ पे है, जर्मनी में करा है, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, स्पेन में। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो इसका राइट आंसर है, इंटरपोल का जो मुख्यालय आपका स्थित है ये फ्रांस में है। फ्रांस में कहाँ पे है, लियोन में है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे है आपका, लियोन में स्थित है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी इसके बारे में और जानकारी ले लीजिए आप लोग। ठीक है, जो इसकी स्थापना हुई थी 1923 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। ठीक है, जो इसका इंटरनेशनल का जो काम होता है, यहाँ पे इसका जो कार्य होता है, विभिन्न देशों की पुलिस के बीच सहयोग बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों से लड़ना होता है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, और अगर आपसे और पूछे मुख्यालय से, WHO का जो मुख्यालय है, अगर ये पूछ ले तो आपसे, तो ये जो WHO का मुख्यालय है आपका जिनेवा में है। ठीक है, जिनेवा में है, जिनेवा में है। ठीक है, जिनेवा कहाँ पे है आपका, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है दोस्तों, और IMF का जो फुल फॉर्म होता है, IMF का जो आपका यहाँ पे मुख्यालय आपसे पूछेगा यहाँ पे, तो वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, वाशिंगटन आपके डीसी में है। ठीक है दोस्तों, और आपका यहाँ पे वर्ल्ड जो बैंक का मुख्यालय है ये पूछ ले आपसे, तो आपका ये भी वाशिंगटन डीसी में ही स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोग को चलते हैं, हम यहाँ पे आप नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो चौथा नंबर प्रश्न आप देख पाओगे, यहाँ पे लिखा है, ब्रिक्स में शामिल होने वाले अंतिम देश कौन था। ठीक है, ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश आपका कौन था। ठीक है, पहले देखिए यहाँ पे ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स से देखिए ऐसे रहेगा आपका। ठीक है, कौन कौन से थे यहाँ पे, देखिए ब्रिक्स में, देखिए यहाँ पे है ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है, कनाडा है, और आपका यहाँ पे है साउथ अफ्रीका है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे देखो लास्ट में कौन आ रहा है आपका, साउथ अफ्रीका। तो इसके अकॉर्डिंग अभी के रिलेटेड यहाँ पे जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा आपका विकल्प नंबर ये डी आपका सही होगा, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है दोस्तों, अब लेकिन इस समय जो 2025 के अनुसार इसमें ब्रिक्स में अब लगभग आपके 10 देश शामिल हो चुके हैं। पहले आपके कितने थे, 5 देश थे। अब 2025 तक का डाटा तक यहाँ तक आपके
ये आपके 10 देश शामिल हो चुके हैं। ठीक है, अंतिम दो जो देश है अब के समय जब पूछेगा आप लोगों का तो इस समय है इंडोनेशिया है। ठीक है दोस्तों, इंडोनेशिया है। ठीक है, इंडोनेशिया है आपका है। ठीक है, अब यहाँ पे ये ब्रिक्स का क्या पूछा था हमसे कि जो अंतिम देश कौन था जो शामिल होने वाला। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम चलते हैं अगला जो अच्छा ब्रिक्स का जो मुख्यालय, अगर यहाँ से पूछ ले आपसे एक क्वेश्चन और पूछ ले ब्रिक्स का मुख्यालय, तो ब्रिक्स का जो मुख्यालय है आपका संघाई में है। ठीक है दोस्तों, संघाई कहाँ पे है आपका है चीन में। ठीक है, जो ब्रिक्स का मुख्यालय आपका है संघाई चीन में है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका देख पाओगे अगला जो प्रश्न लिखा है ब्रिक्स से रिलेटेड है। यहाँ पे कह रहा है ब्रिक्स में, यहाँ पे आपसे पूछा है ब्रिक्स में अक्षर बी किस देश को प्रदर्शित करता है। तो देखो मैंने अभी बताया था जो बी होता है ये ब्राजील को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी मतलब सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पे अब नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख पाओगे आप छठा नंबर प्रश्न यहाँ पे देख पाओगे कह रहा है सीडी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, मतलब इसका जो फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क का रहा है, कॉम्पैक्ट डाटा होता है, कॉम्पैक्ट ड्राइव होता है, कंबाइंड डिस्क होता है। ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है यहाँ पे विकल्प नंबर ए कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। ठीक है, यह क्या करता है, यह डेटा और ऑडियो और वीडियो को संग्रहित करने के लिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, आप लोग सीडी सभी लोग देखे होंगे। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हम लोग यहाँ पे सातवां नंबर प्रश्न लेते हैं। करा है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, अभी देखो इसके पहले मैंने आपको बताया था जो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो आपका था वाशिंगटन डीसी यूएसए में था। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का जो आपका मुख्यालय है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है आपका कहाँ पे है, आपका यूएसए में वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए चलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न आप देख पाओगे कह रहा है WWF का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पे देख पाओगे आप WWF का जो पूरा नाम है ये क्या है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे लिखा है वेब वर्ल्ड फेडरेशन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वेब फेडरेशन। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो फुल फॉर्म है यहाँ पे विकल्प नंबर जो सी है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है। ठीक है दोस्तों, अच्छा इसका जो मुख्यालय है कहाँ पे स्थित है, इसका जो मुख्यालय है ग्लैंड में स्थित है। ग्लैंड कहाँ पे है आपका स्विट्जरलैंड में है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे है आपका स्विट्जरलैंड में ये स्थित है। अच्छा इसका जो कार्य होता है, इसका अगर आपसे पूछे जो ये कार्य होता है, इसका जो कार्य होता है आपका वन्य जीव, पर्यावरण और जैव विविधता को संरक्षण देना होता है। ठीक है दोस्तों, WWF का जो आपका पूछे मुख्यालय तो कहाँ पे है, ग्लैंड में है। ग्लैंड कहाँ पे आपका स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एकदम बढ़िया सा यहाँ पे आप 9वां नंबर प्रश्न आप देख पाओगे तो लिखा यहाँ पे है ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो पहला है जिनेवा में, ब्रुसेल्स में, वियना में, ज्यूरिख में। ठीक है दोस्तों, जो ओपेक का जो मुख्यालय है आप देख पाओगे यहाँ पे वियना में है। ठीक है दोस्तों, विकल्प नंबर आपका सी। ये वियना कहाँ पे है, आपकी ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, ऑस्ट्रिया देश में है। ठीक है, यहाँ पे देखो दोस्तों जो ओपेक का जो काम होता है यहाँ पे है होता है आपका तेल उत्पादक देशों की नीतियों का समन्वय करना और वैश्विक तेल और बाजार में स्थिरता बनाए रखना। ठीक है, और जो इसकी स्थापना हुई थी, इसकी जो स्थापना हुई थी आपकी दोस्तों 1960 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोगों को हमारी जानकारी कैसी लग रही है, हमारी वीडियो कैसी लग रही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी तक लाइक नहीं किए जल्दी से लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो 10वां नंबर आप प्रश्न देख पाओगे यहाँ पे लिखा है रेड डाटा बुक किससे संबंधित है या कौन डाटा प्रदान करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या है रेड स्पर्श, रेड लाइन्स, पादपों जंतुओं की सूची, लुप्तप्राय पादपों की जंतु। ठीक है, यहाँ पे तो जो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे रेड डाटा बुक से संबंधित है यहाँ पे विकल्प नंबर डी ही आपका यहाँ पे सही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लुप्तप्राय पादप और जंतु के बारे में ये बताता है। अच्छा ये जो बुक है ये डाटा कौन जारी करता है, IUCN जारी करता है। ठीक है दोस्तों, ये इसके द्वारा प्रकाशित होता है। ठीक है, इसमें संकटग्रस्त जितने भी जो जंतु होते हैं, पादप होते हैं, उसके अंतर्गत यहाँ पे रेड डाटा बुक में अंकित किया जाता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आप देख पाओगे कहता है IPC का पूर्ण रूप क्या होता है, मतलब फुल फॉर्म यहाँ पे आपसे पूछ रखा है। ठीक है, तो IPC का जो फुल फॉर्म होता है देख पाओगे यहाँ पे इंडियन पुलिस कोड होता है, इंडियन पिनल कोड होता है, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस काउंसिल होता है, इंडियन पुलिस कैडेट होता है। ठीक है, तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है यहाँ पे है विकल्प नंबर बी आपका सही है,
इंडियन पिनल कोड होता है, यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न आप देख पाओगे, यहाँ पे लिखा है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देख पाओगे जापान में, चीन में, फिलीपींस में, भारत में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका जो 12वां नंबर प्रश्न है, यहाँ पे इसका जो आंसर राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे फिलीपींस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय आपका है फिलीपींस में, इसको बोलते हैं ADB। ठीक है दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका जो मुख्यालय आपका फिलीपींस में है। ठीक है दोस्तों, अच्छा फिलीपींस की जो राजधानी है यहाँ पे क्या है आपकी मनीला है। ठीक है, सुन में आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है आपका लिखा है अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला सबसे पहला मानव कौन था। सबसे पहले अंतरिक्ष पे जाने वाले व्यक्ति कौन थे। तो यहाँ लिखा है नील आर्मस्ट्रांग, यूरी गागरिन, एडविन एल्ड्रिन, वेलेंटिना तेरेस्कोवा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है यूरी गागरिन, सबसे पहले अंतरिक्ष में यही व्यक्ति गए थे। अच्छा, ये किस देश के रहने वाले थे, तो आपको पता होगा ये रूस के थे, सोवियत संघ के थे। ठीक है, अच्छा कब गए थे यहाँ पे, ये गए थे आपके 12 अप्रैल 1961 में। ठीक है दोस्तों, 12 अप्रैल 1961 में। अच्छा, उस अंतरिक्ष का नाम था, मतलब यहाँ पे अंतरिक्ष यान का नाम क्या था, तो आपको पता रहना चाहिए, वोस्टोक फर्स्ट था। ठीक है दोस्तों, वोस्टोक क्या था, फर्स्ट था। अच्छा, यहाँ से अब आपसे एक प्रश्न और पूछ सकता है यहाँ पे, भारत में अगर आपसे यहाँ से पूछ सकता है भारत में सबसे पहले जाने वाला अंतरिक्ष में व्यक्ति कौन था, तो राकेश शर्मा थे। ठीक है, राकेश शर्मा थे। अब यहाँ पे जो ये कब गए थे, 1984 में गए थे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे नील आर्मस्ट्रांग के बारे में आपको ये जानकारी चाहिए, सबसे पहले व्यक्ति ये थे जो चंद्रमा पे सबसे पहले गए थे, मून पे। ठीक है दोस्तों, इन्होंने सबसे पहला कदम रखा था। अच्छा, नील आर्मस्ट्रांग के साथ 2 व्यक्ति और गए थे, कौन कौन से थे, इनका नाम याद रखिए यहाँ पे, बज एल्ड्रिन गए थे। ठीक है, और एक व्यक्ति हो गए थे माइकल कॉलिंस। ठीक है, माइकल कॉलिंस भी गए थे। ठीक है दोस्तों, माइकल कॉलिंस और बज एल्ड्रिन ये भी इनके साथ नील आर्मस्ट्रांग के साथ गए थे। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ये दोनों ने चंद्रमा पे पैर रखा था, माइकल कॉलिंस ने उस पे जमीन पे पैर नहीं रखा था। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो 13 नंबर का राइट आंसर होने वाला है विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पे सही होगा, यूरी गागरिन। ठीक है, चलिए अच्छा अगर इनसे यहाँ से एक फैक्ट हो तो आपसे पूछ ले यहाँ पे ये किससे गए थे, यहाँ पे उस यान का क्या नाम था, अपोलो मिशन में गए थे। ठीक है, अब आइए चलिए चलते हैं हम लोग यहाँ पे आपका रहा। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी वे टू स्काई सिलेक्शन अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट नंबर प्रश्न यहाँ पे देख पाओगे आपका 14 नंबर प्रश्न। ठीक है, यहाँ लिखा है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे स्थित है। ठीक है, ये आपसे पूछा है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, तो जो इसका राइट आंसर है सतीश धवन अंतरिक्ष जो स्पेस सेंटर है यहाँ पे कहाँ पे स्थित है, ध्यान रखिए यहाँ पे विकल्प नंबर सी, आंध्र प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कहाँ पे है, इसका नाम क्या है, हरिकोटा में। ठीक है, हरिकोटा में। ठीक है दोस्तों, हरिकोटा में ये स्थित है। ठीक है, और यह जो है बंगाल की खाड़ी के तट पर है। ठीक है, यह बंगाल की खाड़ी के तट पर है। ये क्या होता है यहाँ पे इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है। ठीक है, इसरो का प्रक्षेपण केंद्र आपका है। ठीक है, सेंटर है यहाँ पे, यहाँ से ही सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है। ठीक है, कहाँ से बताओ, श्रीहरिकोटा से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे स्थित है। अब इसके पहले आप लोगों से सतीश धवन पूछा था, अब इसमें पूछा आपसे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे विकल्प नंबर आप ये देख पाओगे, यहाँ पे हैदराबाद में, मुंबई में, बेंगलुरु में, तिरुवनंतपुरम में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे विकल्प नंबर डी, तिरुवनंतपुरम में। ये कहाँ पे है आपका, है केरल में है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे है आपका, केरल में। ठीक है, जो यहाँ पे ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष सेंटर है, ये आपका इसरो का अनुसंधान केंद्र है। ठीक है दोस्तों, अनुसंधान केंद्र। अगर अनुसंधान केंद्र की बात किया जाए इसरो का कहाँ पे है, तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है। ये कहाँ पे है आपका, तिरुवनंतपुरम में है, केरला में। अगर अच्छा आपसे पूछे इसरो का हेडक्वार्टर है कहाँ पे है, तो बेंगलुरु में है। ठीक है दोस्तों, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु कर्नाटक में है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जहाँ रॉकेट
मतलब यहाँ पे जो ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष सेंटर है, यहाँ पे इसरो के जो प्रक्षेपण होते हैं विकसित किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, और कहाँ पे लॉन्च किए जाते हैं, तो श्रीहरिकोटा में। ठीक है, कहाँ पे है वो, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे देख पाओगे नेक्स्ट प्रश्न लिखा है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था। ठीक है दोस्तों, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से बताया। ठीक है, तो पहला माना पूछा है तो कौन हो जाएगा आपका, नील आर्मस्ट्रांग। अगर दूसरा पूछता तो बज एल्ड्रिन भी थे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका राइट आंसर नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट नंबर प्रश्न लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ नेक्स्ट नंबर प्रश्न आप देख पाओगे, यहाँ पे लिखा है आपका, अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी। ठीक है, यहाँ पे भारत की पूछा है, तो भारत की कौन थी आपको पता होगा, कल्पना चावला। ठीक है, कल्पना चावला जो थी भारत की सबसे पहले मूल महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। तो यहाँ पे विकल्प नंबर आपका सी यही सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये कब गई थी, 1997 में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे कह रहा है, एक भारतीय हल्के लड़ाकू विमान का नाम क्या है। ठीक है, कह रहा चेतक है, तेजस है, रुद्र है, ध्रुव है। तो जिसका जो राइट आंसर होगा ये आपका विकल्प नंबर बी, यह तेजस क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो इस प्रश्न को बार बार दोहरा के तभी जाइए। ठीक है, एग्जाम में। चलिए चलते हैं हम यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा यहाँ से हमसे पूछा है, डेविस कप का संबंध किससे है। ठीक है, डेविस कप का संबंध किससे, करा क्रिकेट से, लॉन टेनिस से, बैडमिंटन से, टेबल टेनिस से। ठीक है दोस्तों, तो जो इसका जो संबंध है यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे टेबल टेनिस से है, टेनिस से है। ठीक है दोस्तों, तो विकल्प नंबर यहाँ क्या हो जाएगा, डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम यहाँ पे अगला प्रश्न लेते हैं। ठीक है, करा है यहाँ पे, डूरन कप किस खेल से संबंधित है। डूरन कप की बात किया जा रहा है यहाँ पे, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है, फुटबॉल से, पोलो से, क्रिकेट से, हॉकी से। तो ध्यान से देखिए, जो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे विकल्प नंबर ए आपका सही होगा, फुटबॉल से। ठीक है दोस्तों, एक दो ट्रॉफी का नाम और याद रखिए यहाँ पे, एक होता है रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी किससे रिलेटेड होता है, क्रिकेट से। ठीक है दोस्तों, क्रिकेट से। ठीक है, और आपका होता है संतोष ट्रॉफी। ठीक है, एक होता है संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी जो आपका है वो फुटबॉल से रिलेटेड होता है। ठीक है दोस्तों, एक होता है बैडमिंटन से। बैडमिंटन से कौन रिलेटेड होता है आपको, आपका होता है यहाँ पे थॉमस कप होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है आपका, थॉमस कप। ठीक है, थॉमस कप। ठीक है, थॉमस कप होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए पाओगे यहाँ पे नेक्स्ट नंबर प्रश्न जो लिखा हुआ है यहाँ पे है, रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है। अभी मैंने जस्ट बताया यहाँ पे किससे रिलेटेड होता है आपका, यहाँ पे क्रिकेट से। ठीक है, तो विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से 22 नंबर प्रश्न आप देख पाओगे यहाँ पे, कह रहा पहले आधुनिक ओलंपिक खेल निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया था। ठीक है, कह रहा एथेंस में, स्टॉकहोम में, पेरिस में, लंदन में। ठीक है, तो सबसे पहले जो आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत जो हुई थी वहाँ पे कहाँ पे हुई थी आपका, एथेंस। कहाँ पे, ये ग्रीस में है। ठीक है दोस्तों, ये कब हुई थी, 1896 में हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक जल्दी से कर दीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आप लोगों की ये वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी से पहुंच जाए। ठीक है, अब चलिए चलते हैं, यहाँ पे देख पाओगे आप 23 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न यहाँ देखिए क्या लिखा है, 1 मई किस रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 1 मई आपसे पूछा है किस रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस में, विश्व पर्यावरण दिवस में, विश्व स्वास्थ्य दिवस में। तो यहाँ पे विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में। ठीक है, अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, और 8 मार्च को ही क्या मनाया जाता है, वायुसेना दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे विकल्प नंबर जो सी है यहाँ पे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो सबको पता होगा 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है आपको, 7 अप्रैल को। ठीक है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और एक चीज और जानकारी देखिए, योग दिवस, योग दिवस भी पूछ सकता है आपसे। तो योग दिवस जो मनाया जाता है आपका 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख पाओगे दोस्तों 24 नंबर प्रश्न लिखा है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सबको पता होगा, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है,
तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ से पूछा आपसे जर्मनी की मुद्रा की कौन सी है, जर्मनी की मुद्रा का क्या नाम है, तो कह रहा है पेसो है, डॉलर है, यूरो है, एन है। ठीक है दोस्तों, तो जो इसकी जो जर्मनी की मुद्रा का नाम है आपका यूरो है। ठीक है, विकल्प नंबर सी आपकी सही है। अच्छा, जो इसकी राजधानी है, राजधानी आपको याद रखनी चाहिए, इसकी जो राजधानी है आपकी बर्लिन है। ठीक है, बर्लिन है। ठीक है दोस्तों, अच्छा डॉलर कहाँ का है, डॉलर आपको पता रहना चाहिए, अमेरिका का है, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, सिंगापुर का, ये सब आपके डॉलर के हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो एन मुद्रा किसकी है आपको पता होगी, जापान की। अच्छा, जापान की राजधानी क्या है आपकी, टोक्यो है। ठीक है, जापान की राजधानी टोक्यो है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट प्लस की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा है कलकत्ता और आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 1854 में। ठीक है, विकल्प नंबर यहाँ पे सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था। ठीक है, मतलब इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी। ठीक है, कह रहा है सारनाथ में, बोधगया में, कपिलवस्तु में, राजगीर में। तो इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है आप सबको पता होगा, बोध गया कहाँ पे है आपका, बिहार में। ठीक है, चलिए, और पीपल ब्रिज के नीचे हुआ था। अच्छा, इनका जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम सुद्धोधन था, माता का नाम माया देवी था। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख पाओगे नेक्स्ट प्रश्न लिखा हुआ है राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुआ। ठीक है, राष्ट्रीय जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी यहाँ पे पूछा हमसे। ठीक है, तो 1872 में हुआ था। ठीक है, किसके शासनकाल में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, लॉर्ड मेयो के शासन काल में हुआ था। ठीक है, अब जो भारत की पहली नियमित जनगणना हुई थी, भारत की पूछेगा, भारत की नियमित जनगणना की बात करेगा, भारत की नियमित जनगणना की बात करेगा तो 1881 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, जो इसके किसके शासनकाल में, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ठीक है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में भारत की नियमित जनगणना हुई थी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कितना तेजी से हम लोगों ने जल्दी से 28 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे देखिए 29 नंबर प्रश्न आप देख पाओगे, यहाँ पे लिखा है बीसीजी का टीका किस रोग के प्रतिरोधक में लगाए जाते हैं। कह मजिल्स में, ट्यूबरक्लोसिस में, क्षय रोग में, पोलियो में, हेपेटाइटिस ए में। तो दोस्तों जो बीसीजी का जो टीका लगाया जाता है आप सबको पता होगा, विकल्प नंबर बी। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस में लगाया जाता है क्षय रोग। ठीक है, अच्छा क्षय रोग जो दिवस मनाया जाता है, विश्व क्षय दिवस। ठीक है दोस्तों, कब मनाया जाता है, 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ देख पाओगे आप नेक्स्ट नंबर प्रश्न आप लिखा है वाटर पोलो में हर टीम में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो वाटर पोलो में ध्यान रखिए आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न। यहाँ पे देख पाओगे गांधी जी के राजनीतिक गुरु का क्या नाम था। ठीक है, जमानालाल बजाज था, या जमुनालाल बजाज, लाला लाजपत राय था, मोतीलाल नेहरू था, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है दोस्तों, तो इनके जो गुरु का क्या नाम था यहाँ पे, गोपाल कृष्ण गोखले था। ठीक है, अब यहाँ पे इनके नाम था। और महात्मा जी का जो जन्म हुआ था आप सबको पता होगा। ठीक है, ड्यूबी कितना था यहाँ पे, 2 अक्टूबर 1869 में। ठीक है, और यहाँ पे इनकी जो मृत्यु हुई थी, ठीक है दोस्तों, जो मृत्यु हुई थी इनकी यहाँ पे 30 जनवरी 1948 को हुई थी। ठीक है, 30 जनवरी को ही हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं 30 जनवरी को। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न ऐसा पूछेगा तो आप 30 जनवरी उत्तर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है। राजधानी एक्सप्रेस है, हिमगिरी एक्सप्रेस है, वंदे भारत एक्सप्रेस है, श्रमजीवी एक्सप्रेस है। तो इसका विकल्प नंबर आपका सी, वंदे भारत एक्सप्रेस है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए चलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट नंबर प्रश्न लेते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने वेटिव स्काई सिलेक्शन अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए प्यारा सा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट नंबर प्रश्न आप देख पाओगे 23 नंबर। देखिए आपका शहीद दिवस पूछ ही लिया यहाँ पे, कह रहा है शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया 30 जनवरी को आपको शहीद दिवस मनाया जाता है। इसी दिन आपकी गांधी जी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, अब एक और जानकारी मैंने आपको इसके पहले बताया था वीडियो में कि 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो आपको पता होगा भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे
आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय थल सेना दिवस आपके 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हम लोग यहाँ पे अगला प्रश्न लेते हैं। कह रहा है धनराज पिल्ले किस खिलाड़ी से संबंधित है, मतलब किस खेल से संबंधित है। तो क्रिकेट से, फुटबॉल से, हॉकी से, वॉलीबॉल से। ठीक है दोस्तों, तो धनराज जो पिल्ले हैं यहाँ पे आपकी हॉकी से रिलेटेड हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं, हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर पूछा है आपसे, कह रहा है नारायण कार्तिकेय निम्न में से किससे जुड़े हैं, मतलब किससे जुड़े हुए हैं, यहाँ से आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो विकल्प नंबर आप यहाँ देख पाओगे, ए सूचना से, तकनीकी से, चुनाव आयोग से, कार्यादेश से, इनमें से कोई नहीं। तो जो नारायण कार्तिकेयन थे ये आपके कार्यादेश से जुड़े थे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम चलते हैं, आप नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख पाओगे आप नेक्स्ट नंबर प्रश्न आप लिखा हुआ है पंचतंत्र की रचना किसने की थी। पंचतंत्र की रचना किसने की थी, तो विष्णुदत्त शर्मा ने, रघुवीर सराय ने, तुलसीदास ने, वाल्मीकि ने। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो विष्णु शर्मा थे यही आपके पंचतंत्र के रचनाकार हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक चीज और, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है। ठीक है, और वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य की रचना की है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ लिखा है गीतांजलि की रचना किसने की थी। ठीक है, वेदव्यास ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, विष्णु शर्मा ने, विष्णु ने। तो यहाँ पे जो विकल्प नंबर बी है आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर को ही गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। ठीक है, 1913 में इन्हें गीतांजलि के रचनाकार के लिए ही इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ से आपसे पूछा है अष्टाध्यायी निम्न में से किसकी रचना है। तो कह रहा है चाणक्य की है, आर्यभट्ट की है, पाणिनि की है, कल्हड़ की है। तो अष्टाध्यायी देखिए संस्कृत व्याकरण से रिलेटेड है, तो ये महर्षि पाणिनि जी इसके लेखक हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे इसमें अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्र हैं, 4000 नियम यहाँ पे हैं। ठीक है, अब देखो चाणक्य ने, आपको पता होगा अर्थशास्त्र के ये लेखक हैं। ठीक है, चाणक्य को हम विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप एक और देख पाओगे, यहाँ पे बालभट्ट ने किसकी रचना की है, तो हर्षचरित की। ठीक है, ये किसके दरबारी के कवि के थे, ध्यान रखिए ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है, अब कल्हड़ ने किसकी रचना की है, तो राजतरंगिणी की ये पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, बालभट्ट ने हर्षचरित रचना की है, यहाँ पे पाणिनि ने अष्टाध्यायी की है, चाणक्य ने आपके अर्थशास्त्र लिखा है, कल्हड़ ने राजतरंगिणी की रचना की है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट नंबर प्रश्न आप यहाँ देख पाओगे, यहाँ लिखा है ऑस्कर पुरस्कार विश्व स्तर के किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। ठीक है, कला खेल के लिए, फिल्म के लिए, साहित्य के लिए, सौंदर्य के लिए। तो ऑस्कर जो पुरस्कार होता है आपको ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये कहाँ पे दिया जाता है, तो अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं, हम नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख पाओगे आप जो नेक्स्ट नंबर प्रश्न आपका लिखा हुआ है, यहाँ पे कह रहा है विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो क्या है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीनी है, हिंदी है। ठीक है दोस्तों, जो सबसे ज्यादा जो बोली जाने वाली भाषा है विश्व में है वो अंग्रेजी है। ठीक है, अगर बात किया जाए मातृभाषा के रूप में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो वो चीनी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा है सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है। ठीक है, तो सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है, यहाँ पर है जापान को, थाईलैंड को, भारत को, चीन को। तो यहाँ पे जो राइट आंसर इसका होगा जापान का। अच्छा, जापान की जो राजधानी होती है वो कौन है, आपकी टोक्यो है। ठीक है, टोक्यो। ऐसे इसकी मुद्रा जो क्या है आपकी एन है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए चलते हैं हम लोग यहाँ पे देखिए, अब चलते हैं हम लोग नेशनल प्रदेश की तरफ। उससे पहले आपको भारत को थोड़ी सी जानकारी दे दें। जो भारत का जो क्षेत्रफल है क्या है, कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, और भारत में जो सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है आपको कहाँ पता होना चाहिए आपको, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, यहीं पे सबसे पहले आपका सूर्य दिखाई देता है। ठीक है, भारत में, भारत की बात किया जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न आप देख पाओगे, यहाँ पे लिखा है मैकमोहन लाइन किस देश के बीच है। ठीक है, तो मैकमोहन जो लाइन है ये आपके किन देशों के बीच में खींची गई है। ठीक है, कह रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में, भारत और चीन के बीच में, पाकिस्तान और चीन के बीच में। तो जो मैकमोहन लाइन है आपका
भारत और चीन के बीच में ये खींची गई है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों की जानकारी कैसी लग रही है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आप सबके लिए लेते आते रहें। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ी सी और जानकारी इसके बारे में ले लीजिए यहाँ पे। अब देखें, जो कहना है भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन खींची गई है, रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन कब खींची गई थी, 1947 में। ठीक है दोस्तों, अब देखो जो मैं आपको अभी यह बताया, जो मैकमोहन लाइन है ये कब खींची गई थी, 1914 में खींची गई थी। कब खींचे गए थे, मतलब 1914 में, शिमला समझौता में। ठीक है, यह कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे भारत और चीन के बीच में मैकमोहन देखा होगा। अब आप देख पाओगे यहाँ पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है। ठीक है, डूरंड लाइन खींची गई है। ठीक है, कब खींची गई थी, 1893 ईस्वी में खींची गई। ठीक है दोस्तों, और एक और जानकारी, यूएसए और कनाडा के बीच में, यूएसए और कनाडा के बीच में आपकी 49वीं समांतर लाइन खींची गई है। ठीक है, 49वीं समांतर लाइन खींची गई है। एक लाइन और एक चीज और, जर्मनी और पोलैंड के बीच में, जर्मनी और पोलैंड के बीच में आपकी हिंडनबर्ग रेखा है। ठीक है, हिंडनबर्ग रेखा आपकी स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो आप सबको ये जानकारी कैसे लगी दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, शायद क्वेश्चन बस इतने ही थे, टाइप हुआ था। तो आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से ये क्लासेस कैसे लगी, देखिए मेहनत आज की है तो सफलता कल की जरूर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे सभी उत्तर आपके यहाँ पे लिखे गए हैं। ठीक है, अभी तक दोस्तों आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप लोग क्लासेस कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा एक बार। ठीक है, अब चलिए मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।